नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के करवधा जिले के कबीरधाम ग्राम लोहारी ढीग थाना रेंगाखार निवासी शिवचरण साहू उर्फ कचरू साहू की हत्या का खुलासा कर बालाघाट के बिरसा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विगत 15 सितंबर को बालाघाट जिले के बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम रेलवाही बीजा टोला जंगल तरफ कच्ची रोड किनारे पेड़ में एक अज्ञात व्यक्ति के फांसी लगे होने की सूचना बिरसा पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना बिरसा पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची, जिसकी शिनाख्त छत्तीसगढ़ राज्य के करवधा जिले के कबीरधाम निवासी शिवचरण साहू उर्फ कचरू साहू लोहारी ढी थाना रेंगाखार के रूप में की गई। बिरसा पुलिस द्वारा मौके पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राथमिक दृष्टया आत्महत्या बताई गई, किंतु परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। उक्त कार्रवाई के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मृतक कचरू साहू के गांव के निवासियों द्वारा हत्या के संदेह पर उसी के गांव के निवासी रघुनाथ साहू को उसके घर में आग लगाकर उसकी हत्या कर दिया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मृतक से संबंधित साक्षियों के कथन लिए गए। मृतक के मोबाइल नंबर एवं संदेहियों के नंबर की CDR प्राप्त कर गहनता से एनालिसिस किया गया। अलग अलग संदेहियों से पूछताछ की गई। मुखबिरों द्वारा गोपनीयता से सभी संदेहियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। जांच के दौरान संदेहियों से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन संदेहियों के द्वारा गुमराह किया जाता रहा। लेकिन संदेही टेकचंद पटेल द्वारा बताया गया कथन एवं उसके CDR के एनालिसिस से उसकी गतिविधि के संबंध में संदेह हुआ और प्रारंभिक लीड मिली। बाद गहनता से जांच कर सभी संदेहियों से अलग अलग पूछताछ कर हत्या का खुलासा इस प्रकार हुआ कि पूर्व प्लान के मुताबिक टेकचंद पटेल, रोशन साहू, दिनेश साहू, राखीलाल हिरवाने के द्वारा मृतक कचरू साहू को उसके ही गमछे से पेड़ पर फांसी पर लटका करके हत्या कारित की गई। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालाघाट से महेंद्र राम टेके की एक खास रिपोर्ट। हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। कितने लोग हैं ये? पहले आत्महत्या की बात आ रही थी, बाद में हत्या क्या हुआ? देखिए, कचरू साहू का जो हत्याकांड का आज यहाँ पे खुलासा हम कर रहे हैं। इसमें 4 आरोपियों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें टेकचंद, दिनेश साहू, रोमन साहू और राखीलाल, ये 4 लोगों ने मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। घटनाक्रम को इस प्रकार से रूप दिया गया था कि प्रथम दृष्टया देखने वाले को ये लगे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। इन्हें पेड़ पर गमछा फाड़कर उसी से फांसी दी गई थी, जिससे पोस्टमार्टम की रिकॉर्ड के दौरान भी ऐसे साइंस आ रहे थे कि हैंगिंग के द्वारा इनकी मृत्यु हुई, जो कि आत्महत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। परंतु पुलिस के द्वारा जब इसमें बारीकी से जांच की गई, तकनीकी बिंदुओं पे भी इसमें काफ़ी काम किया गया और लगभग 1 महीने की अथक मेहनत के बाद पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता हासिल लगी। इस पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना उत्कृष्ट विवेचना के लिए पूरी टीम को 10,000 रुपये के इनाम से मैं यहाँ पर घोषणा भी कर रहा हूँ। और इस केस को हम चिन्हित अपराध की श्रेणी में लेकर निश्चित तौर पर इसको सजा दिलाने का 100% हम लोग प्रयास करेंगे। रघुनाथ, जो मृतक रघुनाथ है, उनके रिश्ते में रिश्तेदार? जी हाँ, ये दिनेश साहू रघुनाथ साहू का बेटा है और दिनेश साहू और रोमन साहू और राखीलाल, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। बुआ के लड़के हैं राखीलाल और रोमन। और इन दोनों परिवारों का काफ़ी पुराना रंजिश लोहारडी क्षेत्र में निकलने की बात सामने आ रही है। ज़मीन का विवाद भी इनका चल रहा था, समाज से बाहर करने की बातें भी बताई जा रही थी और काफ़ी समय से आरोपीगण इस ताक में थे कि किस प्रकार कचरू साहू को अपने रास्ते से बाहर किया जाए। तो ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र थी कि दूसरे राज्य में ले जाके मौका देखकर इस घटनाक्रम को अंजाम देना था और काफ़ी सुनियोजित तरीके से चूंकि इसको किया गया था, इसलिए पुलिस को भी काफ़ी गहनता से इसमें जांच करी, तब जाके इसमें हमें सफलता। क्या रणनीति थी इन्होंने, किस प्रकार से अंजाम दिया? कैसे बुलाया? पहले उसे नॉनवेज खाने के बहाने टेकचंद, जो कि पूर्व से शिवचरण का मित्र था, उसे यहाँ पे बुलाया उसने दूसरे राज्य में। जब वो यहाँ पे आया, वो लोग खाना खा रहे थे, तब उन्होंने दिनेश और अन्य साथियों को सूचना दी कि वो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अन्य साथी वहाँ पे पहुँचे, जिन्होंने उसके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब वो अनकॉन्शियस हुआ, अधमरा हुआ, उसके बाद उसे ले जाकर एक दूसरे स्थान पर पेड़ पर उसी के गमछे को फाड़कर उसी गमछे के माध्यम से फांसी पे लटका दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और
पूरे घटनाक्रम में मोटरसाइकिल और अन्य साक्ष्यों को इस प्रकार से दिखाया गया कि ये हत्या न होकर आत्महत्या प्रतीत हुई। सर ये जो 4 आरोपी पकड़ा ये आपस में कोई रिश्तेदार लगते हैं, किस तरह से क्या थोड़ा सा? नहीं, जैसा आपको मैंने बताया, दिनेश, रोमन और राखी, ये तीनों लोग रिश्तेदार हैं। टेकचंद ने इनकी सहायता करी थी, इनको सूचना दी थी एवं उसको यहाँ पे बिरसा क्षेत्र में बुलाने में उसका अहम योगदान था। और कहीं ना कहीं इनकी आपस में बातचीत भी हुई थी कि आपको यदि आप हमारी मदद करते हैं तो उसका जो भी आर्थिक या अन्य प्रकार के लाभ है वो आपको दिए जाए। पूरे मामले में सर मास्टरमाइंड कौन था जिन्होंने ये कहानी रची? मास्टरमाइंड यहाँ पे दिनेश और रोमन साहू और राखीलाल, ये तीनों लोग मिलके इसमें माने जाएंगे और इसका मुख्य सहयोगी टेकचंद रहा है। चारों लोगों की भूमिका इसमें पूरी तरह से मानी जाएगी। तो पूरे मामले में जो है पटाक्षेप में लगभग आरोपी गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस की खास करके कबीरधाम पुलिस की क्या भूमिका रही इसमें? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले ही इस मामले में एक मॉब लिंचिंग की घटना प्रकाश में आई थी। कानून व्यवस्था की स्थिति भी वहाँ पे काफ़ी संवेदनशील बनी हुई थी। तो हमारा मुख्य दायित्व यही था कि उन घटनाओं के होने के बावजूद भी किस प्रकार से इस जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसे हम बिना प्रभावित किए अंजाम तक लेके आए, ये हमारे लिए मुख्य। तो इसमें कबीरधाम पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है निरंतर। जब भी हमारे पास कोई बिंदु आए थे तो जो विवाद के कारण रहे या अन्य कारण रहे उसमें समस्त जानकारी हमें कबीरधाम पुलिस से मिलती रही है और आज इसी कारण से इस मामले का पटाक्षेप हम करते हैं।